हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम सालिक और मैथ्स एजुकेटर और आज मैं आपको कराऊंगा भाई पार्ट 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। लगभग 11-12 क्वेश्चंस हमारे हो गए थे पार्ट 1 में। रिमेनिंग क्वेश्चंस आज हम इस पार्ट में करेंगे। और बेटा ये MCQs चल रहे हैं फ्रॉम द चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया, क्लास 7th मैथ्स। पेरीमीटर एंड एरिया में मैंने आपको भाई क्या क्या पढ़ाया था? मैंने आपको पढ़ाया था पेरीमीटर एंड एरिया क्या होता है, जहाँ पर एग्जांपल लिए थे हमने रेक्टेंगल के, स्क्वायर्स के पहली वीडियो में। फिर आपको पढ़ाया था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, डिटेल में पढ़ाया गया था एक्टिविटी के थ्रू और समझाया गया था प्रैक्टिकली क्या होता है। करस्पॉन्डिंग हाइट किसे कहते हैं, करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है। वीडियो नहीं देखी तो जाकर के देखिएगा। उसके बाद आपको पढ़ाया था भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल द सेम वे विद रेफरेंस ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओनली। उसके बाद एक्सरसाइज 1 हुई थी पार्ट 1 पार्ट 2 में। फिर सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल पढ़ाया गया था डिटेल में, बहुत सारे क्वेश्चंस, और फिर एक्सरसाइज हुई थी। उसके बाद MCQ पार्ट 1, आज है भाई पार्ट 2। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, करते हैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया। स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करा रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन KG से लेकर 12th तक सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। हर कोर्स में आपको मिलेगा कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, वन शॉट रिवीजन वीडियोस, MIQs, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, NCERT क्वेश्चन, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, हर तरह के क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हर तरह के आपको मिलेंगे बढ़िया बढ़िया रिवीजन के तौर पे। रिवाइज बहुत अच्छा होता है MCQ MIQs के थ्रू। और आपको मिल जाते हैं लाइव क्लासेस, आपको मिल जाती है लाइव क्लासेस अपने डाउट सॉल्व करने के लिए। ये सब चीज़ें अवेलेबल है CBSE बोर्ड हिंदी मीडियम, CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड के लिए। और ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर, हमारी वेबसाइट पर www.magnetbrains.com हमारी वेबसाइट है। हमारी ऐप पर सेम नेम से ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर पर, और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी सब कुछ आपको मिल जाएगा बच्चों। ऑल राइट, प्लेलिस्ट बनी हुई है, नोट्स भी आपको मिल जाते हैं वेबसाइट पर, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। 6 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट के बेहतरीन नोट्स आपको मिल जाएंगे। जाइए ग्रैब कर लीजिएगा, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा भाई। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास पेरीमीटर एंड एरिया चैप्टर के MCQ पार्ट 2। देखिए भाई 11 क्वेश्चन तक पहले हो गए थे, 12 से आज होंगे। लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड टू कवर द एजेस ऑफ ए सेमी सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। भाई ये एक क्या है, सेमी सर्कुलर डिस्क है। इस पर आपको लगाना है टेप। जब आप इस पर टेप लगाएंगे, तो कैसे लगाएंगे बेटा? आप यहां से टेप लगाना स्टार्ट करेंगे, आप ऐसे लगाएंगे, एज पर लगाना है यहां तक। उसके बाद आप यहां भी तो लगाएंगे लाइक दिस। तो भाई कितना टेप लगेगा? लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड, कितना टेप लगेगा? ध्यान से देखिए, कितना आसान ये क्वेश्चन है। रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ टेप, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ टेप, लेंथ ऑफ टेप भाई कितना टेप लगेगा? ध्यान से देखिए, टेप लगेगा यहां से लेके पहले लगेगा भाई इतना। इसको कहेंगे हम सरकमफ्रेंस का आधा। और क्या लगेगा? और टेप कहां लगेगा? प्लस और टेप लगेगा बेटा यहां। ये है डायामीटर, बात समझ में आ रही है? सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला बस सॉल्व कर लो। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr अपॉन में 2 एज इट इज, डायमीटर 2 × r। रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। पाई से 2 से 2 कैंसिल, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू r है 10 प्लस 2r 2 × 10। जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा? ये हो गया भाई 31.4 इंटू, नहीं नॉट इंटू, प्लस 20। 31 और 20 कितना होगा? 51.4 सेंटीमीटर। कितना टेप लगेगा? 51.4 सेंटीमीटर टेप लगेगा। है ना बेहतरीन क्वेश्चन? देखिए कलर्स का यूज करके समझ में आ जाएगा। सरकमफ्रेंस का आधा ये वाला, डायमीटर ये वाला। जिस कलर से मैंने डिनोट किया उस कलर से ही मैंने नोट किया। ऑल राइट, है ना बढ़िया, जबरदस्त क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इजी है। नोट करिएगा इस आसान से क्वेश्चन को जल्दी से स्टूडेंट्स।
ओके किड्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई, एरिया ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर रेडियस n एंड सर्कमफ्रेंस p। एरिया बताना है सर्कल का, डायमीटर m है, रेडियस n है, सर्कमफ्रेंस p है। 2 पाई n पाई m स्क्वायर p स्क्वायर पाई n स्क्वायर। ऑल राइट भाई, ऑल राइट। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल होता है सर, जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में क्या होता है स्टूडेंट, सबको याद है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कितना है, n है, रेडियस है n, तो पाई n का स्क्वायर। पाई n स्क्वायर है क्या, ये रहा भाई पाई n स्क्वायर। पाई n स्क्वायर आपके सामने है। अगर मैं m की फॉर्म में निकालना चाहूँ एरिया, तो भाई डायमीटर m है और डायमीटर होता है रेडियस का डबल। रेडियस n है, डायमीटर m है, तो m हो गया 2n। अगर मैं पाई, m हो गया 2n, डायमीटर हो गया 2n, रेडियस पाई r स्क्वायर, r का मतलब रेडियस, रेडियस होता है डायमीटर का आधा का स्क्वायर, पाई डायमीटर का आधा, डायमीटर है 2n, डायमीटर है m, डायमीटर है m अपॉन 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा पाई m स्क्वायर अपॉन 4। ये ऑप्शन में है नहीं बेटा, अगर ये ऑप्शन में ये नहीं होता और ऑप्शन में ये होता तो ये भी हमारा आंसर हो जाता। हमने निकाला है एरिया इन टर्म्स ऑफ m। ऑल राइट, हालांकि इसकी कोई नीड नहीं थी, फिर भी मैंने आपको करा दिया है। आसान सा क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। आई होप आपने सारी वीडियोस देखी होंगी, नहीं देखी तो बेटा जा करके देखना ज़रूर, बेटा जा करके देखना ज़रूर। बहुत डिटेल में आपको समझाई हुए हैं सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे क्वेश्चंस बहुत डिटेल में कराए हुए हैं। बहुत बढ़िया करके प्रेजेंट करें अपने आंसर्स को, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके। नोट करिएगा स्टूडेंट्स क्विकली। ऑल राइट, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ टेबल टॉप इज सेमी सर्कुलर इन शेप। टेबल टॉप सेमी सर्कुलर है शेप में। ये है भाई टेबल टॉप सेमी सर्कुलर इन शेप विद डायमीटर 2.8 मीटर, विद डायमीटर 2.8 मीटर। यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा, 2.8 मीटर हो जाएगा डायमीटर। ओके, एरिया ऑफ दिस टेबल टॉप, एरिया बताना है, एरिया ऑफ टेबल टॉप। एरिया ऑफ टेबल टॉप कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल, अगर ये टेबल टॉप सर्कुलर होता तो आता भाई आंसर पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये सर्कुलर नहीं है, ये है सेमी सर्कुलर। सेमी सर्कुलर है तो अपॉन में आ जाएगा भाई 2, अपॉन में आ जाएगा 2, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। अब आर की वैल्यू चाहिए, फॉर्मूले हमने लर्न किए हुए हैं रेडियस की फॉर्म में। डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 2.8 मीटर, इमीडिएटली रेडियस निकाल दो। रेडियस मतलब डायमीटर अपॉन 2, 2.8 अपॉन 2 मतलब 1.4 मीटर। डायमीटर हो गया 1.4, रेडियस हो गया सॉरी 1.4 मीटर। तो पाई की वैल्यू नहीं पता, कोई बात नहीं, 3.14 नहीं पता का मेरा मतलब पाई की वैल्यू गिवन नहीं है। 3.14 इंटू आर, आर हो गया 1.4, स्क्वायर है तो 1.4 इंटू 1.4 अपॉन में 2 एज इट इज। भाई सॉल्व कर लो, कैसे करोगे सॉल्व भाई, 2.7 आ गया, 1.4 डिवाइड बाई 2 यू विल गेट 0.7। 3.14 की मल्टीप्लाई 0.7 से और 1.4 से करनी है तो 0.7 की पहले 1.4 से कर लो। 7 4 28, 2 कैरी 7 7 और 2 98। डेसिमल के बाद 1 प्लेस, डेसिमल के बाद 1 प्लेस तो 0.98, 0.98। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो भाई, क्या आंसर आ जाएगा, 3.14 से थोड़ा सा कम आएगा। 3.14 से थोड़ा सा कम कौन सा है, 3.08 है। ऑल राइट, करके देखें कि यही आ रहा है क्या, चलिए करके देखते हैं। मैंने तो भाई शॉर्टकट किया, मैंने शॉर्ट में लगाया, 3.14 की मल्टीप्लाई 1 से करते तो आंसर 3.14 आता।
1 से ज़्यादा से करेंगे, 1 से ज़्यादा बड़े नंबर से करेंगे तो 3.14 से बड़ा नंबर आएगा, 1 से कम से करेंगे 0.98, 1 से कम है तो आंसर 3.14 से कम आएगा, 3.14 से कम एक ही ऑप्शन है, 3.14 से कम एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए, दैट्स वाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। आप चाहे करके देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, करिएगा और मुझे बताइएगा, करेक्ट करिएगा जल्दी से, कमेंट सेक्शन में वेटिंग, और मुझे बताइएगा क्विकली। मल्टीप्लाई योरसेल्फ, मल्टीप्लिकेशन हो रही है दो डेसिमल नंबर्स की, कैसे करते हैं, इग्नोर द डेसिमल, सिंपली मल्टीप्लाई देम, डेसिमल को इग्नोर करो, इन दोनों की सिंपली मल्टीप्लाई करो और फिर आंसर में डेसिमल के बाद 2 प्लेस, डेसिमल के बाद 2 प्लेस, डेसिमल को 2 प्लेस लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दो। करेक्ट आ रहा है समझ में? आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल, नोट इट डाउन क्विकली स्टूडेंट्स, जल्दी से नोट कर लो, आंसर मुझे दे दो भाई। ओके किड्स, आई होप आपने सॉल्व किया होगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ p स्क्वायर्स ऑफ ईच साइड इज 1 mm, इफ p स्क्वायर्स ऑफ ईच साइड 1 mm, भाई स्क्वायर है, हर साइड 1 mm है, हर एक साइड 1 mm है स्क्वायर की, और ऐसे ऐसे कितने स्क्वायर हैं, p स्क्वायर है, बहुत सारे स्क्वायर हैं, हमें नहीं पता कितने स्क्वायर हैं, ऐसे ऐसे p स्क्वायर है। मेक्स अ स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर, इन सब ने मिलके एक बहुत बड़ा स्क्वायर बनाया जिसकी साइड है 1 सेंटीमीटर, बहुत बड़ा तो नहीं है लेकिन इससे बड़ा है 1 सेंटीमीटर, जिसकी साइड है भाई 1 सेंटीमीटर। क्या करना है, p की वैल्यू बतानी है कितने स्क्वायर्स हैं। भाई देखिए हमें नहीं पता कितने स्क्वायर्स हैं, लेकिन इन सब ने मिला के इतना बड़ा स्क्वायर बनाया जिसकी साइड 1 सेंटीमीटर है। तो कहने का मतलब ये हुआ जितने स्क्वायर है वो उनकी मल्टीप्लाई हमने एक स्क्वायर से की, एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर, एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर, एक स्क्वायर का एरिया की मल्टीप्लाई हमने जितने भी स्क्वायर से उससे की, क्या आया, क्या बना, बड़ा स्क्वायर आया, एरिया ऑफ बिग स्क्वायर। ये बात समझ में आई, एरिया ऑफ बिग स्क्वायर क्लियर है बिल्कुल। छोटे छोटे स्क्वायर्स कितने हैं, मान लो 20 हैं तो 20 की मल्टीप्लाई छोटे स्क्वायर इक्वल टू बड़े स्क्वायर का एरिया। ये बात समझ में आई। हमें नहीं पता कितने हैं, हमने माना p है, p लिखा था p स्क्वायर से, अब बताना है कितने स्क्वायर है। अब देखिए ये mm में है, ये cm में है स्मॉल का, तो p इंटू साइड स्मॉल वाली, साइड के नीचे s लिख रहा हूं छोटा सा मैं, एरिया का फॉर्मूला साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ बिग स्क्वायर साइड बिग वाली, बिग का स्क्वायर। ये है भाई mm में 1 mm, तो 1 mm का स्क्वायर, और ये है भाई सेंटीमीटर में, यूनिट सेम करनी पड़ेगी, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होगा 10 mm, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm। इसको मैंने कर दिया भाई, ध्यान से देखो, साइड B क्या है 1 सेंटीमीटर मतलब 10 mm, तो ये हो गया 10 mm का स्क्वायर। P मल्टीप्लाई 1 mm का स्क्वायर 1, 10 mm का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 10 mm का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100। P की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 100, बात समझ में आई, P की वैल्यू आ गई 100। ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी हो जाता, कैसे, एक बड़ा स्क्वायर, बड़े स्क्वायर के अंदर छोटे छोटे स्क्वायर, कितने भाई, इसकी साइड 1 mm है और इसकी साइड 1 सेंटीमीटर मतलब 10 mm है, तो कितने आएंगे स्क्वायर, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ऐसे और 10 ऐसे, तो कितने आएंगे भाई, 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 100। बात समझ में आई क्या, ये वाली P की वैल्यू आ गई 100, ये वाली बात समझ में आई। 10 ऐसे 10 ऐसे, क्योंकि भाई ये पूरा यहां से यहां तक 10 mm, क्योंकि 1 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक 10 mm स्क्वायर है, ये 1 mm है, तो कितना आएंगे 10 ऐसे आएंगे, 10 ऐसे आएंगे, कितना होगा 10 बाई 10 100 आएंगे।
करेक्ट, 100 स्क्वायर्स आएंगे। शॉर्ट में भी हम कर सकते हैं और मैथमेटिकली भी मैंने आपको करा दिया। ऑल राइट स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिएगा जल्दी से इस क्वेश्चन को। ऑल राइट, है ना बढ़िया क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ईच साइड ऑफ रोम्बस इज डबल, हाउ मच विल इट्स एरिया इंक्रीज। देखिए रोम्बस, ये है एक रोम्बस। रोम्बस का एरिया होता है, ध्यान से देखिए, रोम्बस का एरिया होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। ऑल राइट, और रोम्बस क्या है? रोम्बस एक पैरेललोग्राम है, तो रोम्बस का एरिया क्या हो जाएगा? बेस इंटू, भाई रोम्बस भी तो एक पैरेललोग्राम है, बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट या फिर करस्पॉन्डिंग हाइट। अब हर साइड क्या हो गई भाई? डबल हो गई। ये रोम्बस है, ये रोम्बस है, इसकी हर साइड डबल हो गई। अभी ओरिजिनल एरिया ये आया, पहले बेस थी भाई मान लो x, तो ये हो गया x इंटू समथिंग हाइट। अब क्या होगा भाई? अब हो गई बेस डबल, अब बेस हो गई 2x, तो अब नया फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एरिया इक्वल टू बेस इंटू हाइट, मतलब 2x इंटू हाइट। तो 2 इंटू x इंटू हाइट, x इंटू हाइट, x इंटू हाइट थी, नया एरिया आया 2 इंटू एक्स इंटू हाइट, मतलब x इंटू हाइट का डबल। पहले एरिया ये था, नया एरिया आया 2 टाइम्स ऑफ दिस, 2 टाइम्स ऑफ दिस। ये क्या था भाई? ओरिजिनल एरिया, ओरिजिनल एरिया, तो 2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल एरिया। तो नया एरिया कितना आया? डबल हो गया भाई पुराने एरिया के, नया एरिया डबल हो गया भाई पुराने एरिया के। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? देखिए ये बात देखिए पहले, रोम्बस जो है वो क्या होता है? पैरेललोग्राम होता है। रोम्बस सारी प्रॉपर्टी फुलफिल करता है पैरेललोग्राम की। रोम्बस होता है पैरेललोग्राम, तो एरिया ऑफ रोम्बस होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। आप मान लीजिएगा ये साइड बेस मान लीजिएगा, बेस मान लीजिएगा 5 और हाइट मान लीजिएगा भाई 3 सपोज, तो एरिया हो गया 5 इंटू 3 15। अब क्या होगा? नाउ बेस हो गई डबल, 2 पहले 5 थी अब हो गई 10, तो एरिया कितना हो जाएगा? न्यू एरिया, न्यू एरिया हो जाएगा बेस इंटू हाइट, 10 इंटू हाइट पे कोई चेंज नहीं 3, कितना हुआ भाई? 10 इंटू 3, 5 का डबल, ठीक है, ये बेस इंटू हाइट 5 3 15, 10 इंटू 3 30, 30 मतलब डबल ऑफ 15, पुराने वाले का डबल, पुराने वाले को मान लो ओरिजिनल एरिया, तो डबल ऑफ ओरिजिनल एरिया, करेक्ट। तो भाई 2 टाइम्स, डबल का मतलब 2 टाइम्स। बात समझ में आई? आई होप आपको समझ में आ गई होगी। बेस डबल होने से क्या हुआ? साइड डबल होने से क्या हुआ भाई? साइड डबल हो गई, इसका मतलब पैरेललोग्राम की बेस डबल हो गई, तो भैया एरिया 2 गुना हो गया। ऑल राइट, नोट कर लीजिएगा जल्दी से इसको। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ। ये है भाई सर्कल, ये है इसका रेडियस, और भाई डबल हो गया ये बाद में, ये ओरिजिनल वाला है और ये न्यू वाला है। रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीज टू ट्वाइस, इंक्रीज टू ट्वाइस, इंक्रीज कितना हो गया? डबल हो गया, ट्वाइस टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। पहले x था, पहले r था, अब 2r हो गया, ट्वाइस हो गया भाई, पहले r था अब ट्वाइस हो गया। देन हाउ विल एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीज। अब जब r था, जब ये r था तो इसका एरिया, ये r था तो एरिया था भाई पाई r स्क्वायर। कौन सा एरिया? ओरिजिनल एरिया, OA, ओरिजिनल एरिया। अब क्या होगा भाई? इस 2r रेडियस है भाई कैपिटल R, तो न्यू एरिया कितना हो जाएगा? न्यू एरिया हो जाएगा पाई कैपिटल R स्क्वायर। R की वैल्यू 2r स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, r का स्क्वायर r स्क्वायर, तो 4 पाई r स्क्वायर। पाई r स्क्वायर क्या था भाई? पाई r स्क्वायर था ओरिजिनल एरिया, तो 4 इंटू
4 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर था भाई ओरिजिनल एरिया, मतलब 4 टाइम्स ओरिजिनल एरिया। तो हाउ मच विल एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीज, एरिया कितना हो गया भाई 4 टाइम्स हो गया। बात समझ में आई, एरिया हो गया आपका 4 टाइम्स। अंडरस्टूड, बात समझ में आ गई, एरिया हो गया 4 टाइम्स। क्लियर है, बिल्कुल बेहतरीन सा क्वेश्चन, एकदम जबरदस्त सा ये क्वेश्चन था, नोट कर लीजिएगा जल्दी से स्टूडेंट्स। ऑल राइट किड्स, ऐसे क्वेश्चंस बहुत दफा आपको देखने को मिलेंगे, 7th क्लास में भी, 8th क्लास में भी और 9th में भी है भाई। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल बताना है, एरिया दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, एरिया है 81 पाई आर स्क्वायर, एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, 81 पाई आर स्क्वायर, आर रेडियस ही होगा, कॉमन सेंस से हम कह देंगे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो भैया बचेगा क्या, अगर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो फिर बचेगा क्या, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल बताना है, एरिया दिया हुआ है 81 पाई आर स्क्वायर, 81 पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है एरिया। ऐसे तो ये होगा नहीं भाई, पाई से पाई कट गया, बचा क्या 81, क्या फ़ायदा हुआ इसे करने का, कोई बात नहीं बेटा। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, करेक्ट, 81 पाई आर स्क्वायर। कट मत करो, कोई बात नहीं, कट मत करो, हमें निकालना है भाई आर की वैल्यू, हमें निकालनी है आर की वैल्यू। जब तक आर नहीं आएगा, जब तक क्वेश्चन नहीं होगा, तो आप आर ले लो, स्मॉल आर ना लेके ना, आर ले लो आप, पाई आर को आप रेडियस लिख लो इस तरह से, स्क्वायर कर लो इसका, करेक्ट, पाई से पाई आप कर दो कैंसिल, कॉमन सेंस मत लगाओ भाई इसके अंदर, रेडियस स्क्वायर इक्वल टू 81 आर स्क्वायर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा अंडर रूट 81 आर स्क्वायर, अंडर रूट 81 आर स्क्वायर को आप लिख सकते हो 9 इंटू 9 आर इंटू आर, तो ये 2 9 का 1 9 बाहर, 2 आर का 1 आर बाहर, तो रेडियस कितना हो गया, रेडियस हो गया 9 आर, रेडियस हो गया 9 आर। क्या बताना है बेटा, सरकमफ्रेंस बताना है, सरकमफ्रेंस का मतलब 2 पाई आर, आर को मैंने कहा रेडियस, 2 पाई रेडियस, 2 पाई और रेडियस की वैल्यू 9 आर, 2 पाई इंटू 9 आर, 9 टू 18 पाई आर। ऑप्शन है क्या कोई 18 पाई आर का, है भाई, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कॉमन सेंस नहीं लगाना, रेडियस निकालना है यहाँ से, रेडियस आर नहीं है, रेडियस आर नहीं है, रेडियस रेडियस है, चाहो तो इसे आप कैपिटल आर कह सकते हो, इसे आप कैपिटल आर कह सकते हो। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आया समझ में, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल, एकदम जबरदस्त बढ़िया सा ये क्वेश्चन था, नोट कर लीजिएगा जल्दी से। ओके किड्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर ऑन द स्क्रीन, इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज ट्रिपल, रेडियस था पहले r, जब रेडियस r था एरिया क्या था, जब रेडियस r था तो एरिया था पाई आर स्क्वायर। नाउ रेडियस कितना हो गया, रेडियस हो गया ट्रिपल, 3 टाइम्स पुराना वाला 3r, तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा पाई, r की जगह पे 3r आएगा इस बार, पाई 3r स्क्वायर। बात समझ में आई, r की जगह पे 3r स्क्वायर, रेडियस r की जगह 3r आ जाएगा, रेडियस 3 गुना हो गया, तो पाई 3r स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और r का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9r स्क्वायर एज इट इज 9 पाई r स्क्वायर 9 टाइम्स, 9 टाइम्स, देखो पाई आर स्क्वायर क्या है, ओरिजिनल एरिया, 9 गुना हो गया भाई, 9 टाइम्स, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, 9 गुना हो गया पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर यूजिंग इक्वेशन 1 हम कह देंगे 9 टाइम्स हुआ, 9 गुना। ऑल राइट, 9 टाइम्स ऑफ ए, 9 है मतलब 9 टाइम्स, है ना बेहतरीन क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं भैया।
ऑल राइट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। नोट कर लो इसको जल्दी से किड्स, क्विकली नोट इट डाउन। ओके किड्स, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, नोट करना है सबको, सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस पाई आर। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, रेडियस कितना है, रेडियस कैपिटल आर मान रहा हूं इस बार में, रेडियस है 4r। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, पूरा एरिया, आर को माना है आपने कैपिटल आर अपॉन 2, क्योंकि ये सेमी है, पाई आर स्क्वायर की जगह पे, आर की जगह पे आएगा 4r स्क्वायर एज इट इज अपॉन 2, पाई 4r का स्क्वायर कर दो, 4 का भी स्क्वायर, r का भी स्क्वायर अपॉन 2। सॉल्व करो, पाई 4 का स्क्वायर 16, r स्क्वायर अपॉन 2, 2 से कटा 16, 8 टाइम, आंसर आया भाई 8 पाई आर स्क्वायर, 8 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन ए। जबरदस्त क्वेश्चन, बेहतरीन, आसान, मस्त, जबरदस्त क्वेश्चन। आई होप आपके समझ में आ रहे होंगे सारे क्वेश्चंस। ऑल राइट स्टूडेंट्स, एकदम जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन है ये, एकदम बेहतरीन रिवीजन, बेहतरीन रिकॉल हो रहा है। मैं फिर भी कहूँगा, एक बार फिर से कहूँगा बेटा, अगर आपने कॉन्सेप्चुअल वीडियोस नहीं देखे तो जा करके देखने हैं। कॉन्सेप्चुअल वीडियोस देखोगे तो इनमें स्ट्रेंथ आएगी इन वाले क्वेश्चन से। मतलब एक कंप्लीट स्टडी कब होगी, जब आप कॉन्सेप्चुअल वीडियोस देखोगे, फिर जाके आप ये करोगे। या अब आपने कर लिया, समझ में आ गया, तो एक बार जाके कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जरूर देखना बेटा, नोट करिएगा इसको। All right students, let's move ahead, let's see the next question. Next question is here, area of circular garden with diameter 8 मीटर, डायामीटर दिया है 8 मीटर। सर्कुलर गार्डन का एरिया निकालना है। मैंने आपसे कहा था जब भी आपको डायामीटर लिखा हुआ दिखे तुरंत आप रेडियस निकाल दो, क्योंकि आपने फॉर्मूले याद किए हुए हैं रेडियस की फॉर्म में, रेडियस 4 मीटर। आपसे पूछा गया एरिया ऑफ सर्कुलर गार्डन, एरिया ऑफ सर्कुलर गार्डन, एरिया ऑफ सर्कुलर गार्डन हो जाएगा बेटा पाई आर स्क्वायर, सर्कल का फॉर्मूला, पाई की वैल्यू गिवन नहीं है लेकिन ऑप्शंस डेसिमल में है, 3.14 आर स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3.14 की मल्टीप्लाई 16 से कर दो, एक साथ कर दे क्या, 16 4 जा 64, 6 कैरी, 16 1 जा 16 और 6 22, 2 कैरी, 6 3 जा 48, 48 और 2 50, डेसिमल के बाद 2 प्लेस, 50.24 मीटर में है डायमेंशन, तो मीटर स्क्वायर 50.24 मीटर स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। एकदम जबरदस्त क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना, सिंपल क्वेश्चन, सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है भाई, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, वैल्यू पुट करी, आंसर निकाला, दैट्स इट। नोट कर लीजिएगा जल्दी से। इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, मतलब अगर डायमीटर के फॉर्म में आपको करना है डायरेक्ट आप कर सकते थे, लेकिन हमने फॉर्मूले रेडियस की फॉर्म में याद कराए हैं, करे हैं, तो हम ऐसे ही कर लेते हैं। नोट इट डाउन क्विकली स्टूडेंट्स। ऑल राइट किड्स, चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ, 12 मीटर स्क्वायर किसका एरिया है, ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। स्क्वायर विद साइड 12 मीटर, 12 स्क्वायर्स विद साइड 1 मीटर, 3 स्क्वायर विद साइड 4 मीटर, 4 स्क्वायर विद साइड 3 मीटर। देखिए भाई 12 मीटर स्क्वायर किसका एरिया है, पहली बात ऑप्शन में स्क्वायर है तो एरिया ऑफ स्क्वायर है, कोई से स्क्वायर का एरिया है ये, 12 मीटर स्क्वायर। ध्यान से देखिए, साइड 1 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर, 12 मीटर। 12 मीटर अगर साइड है तो एरिया कितना होगा, 12 मीटर अगर साइड है तो एरिया होगा 12 का स्क्वायर 144, 144 ये नहीं है तो ये ऑप्शन हो गया एलिमिनेट। 12 स्क्वायर विद साइड 1 मीटर, 12 स्क्वायर ऑफ साइड 1 मीटर। अगर 1 मीटर साइड है तो एरिया कितना होगा 1 मीटर स्क्वायर, लेकिन 12 स्क्वायर है
तो 12 इंटू 1 मीटर स्क्वायर 12 मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर अगर साइड है स्क्वायर की और ऐसे ऐसे 12 स्क्वायर है तो 12 स्क्वायर का एरिया हो जाएगा 12 मीटर स्क्वायर। ये हो गया भाई आपका आंसर। चलिए और ऑप्शंस भी देख लेते हैं। वैसे 3 स्क्वायर्स ऑफ साइड 4 मीटर, तो इसका एरिया हो जाएगा 16 मीटर स्क्वायर। 16 मीटर स्क्वायर की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 48 आंसर आ जाएगा, ना कि 12। ऑल राइट, तो ये भी कैंसिल हुआ। 3 का स्क्वायर 9 इंटू 4, ये भी भाई 12 के बराबर नहीं आएगा। स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन हुआ हमारा बी। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, एक एक करके चेक ना करके। देखिए 12 मीटर स्क्वायर, 12 मीटर स्क्वायर कैन बी रिटन एज 12 इंटू 1 मीटर स्क्वायर। 12 इंटू 1 मीटर स्क्वायर एक ऐसे स्क्वायर का एरिया है जिसकी साइड 1 मीटर है, मतलब ऐसे ऐसे कितने 12 स्क्वायर, 12 स्क्वायर का एरिया जिस स्क्वायर की साइड 1 मीटर है। करेक्ट, 1 मीटर ईच, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। दोनों तरह से मैंने आपको ये क्वेश्चन करा दिया है। ऑल राइट किड्स, तो ये था बेटा हमारा लास्ट क्वेश्चन। हमने बहुत सारे आपको क्वेश्चंस करा दिए हैं पार्ट 1 पार्ट 2 में। ऑलमोस्ट 22 क्वेश्चंस, नॉट ऑलमोस्ट 22 क्वेश्चंस हो गए हैं। आई होप आपको बढ़िया करके समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग मी एंड मैग्नेट ब्रेन्स। Now I have important information for you. I have important information for you regarding Magnet Brains, that Magnet Brains is providing high quality education. यहाँ पर आपको high quality education मिल रही है बिल्कुल फ्री में। High quality education बिल्कुल फ्री, 100% फ्री, 1 रुपया आपसे नहीं चार्ज किया जा रहा। कोई यहाँ पे प्रीमियम या कुछ इस तरह का नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन कुछ नहीं है, बस एक ही सब्सक्रिप्शन है यूट्यूब वाला, इसको सब्सक्राइब कर दो। ऑल राइट, यहाँ पर आपको मिल रही है हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्री में। आपको मिल रहा है केजी से लेकर 12 तक, किंडरगार्टन से लेकर 12 तक सारे क्लासेस के सारे सब्जेक्ट कोर्सेज सेट आपको मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री। आपने सही सुना, आपको हर कोर्स सेट में मिल जाता है कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, एक्सरसाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जैसे कि ये था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों में जल्दी से। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, लाइव सेशंस भी होते हैं। लाइव सेशंस, अपने डाउट्स आप पूछ सकते हो। घर पे पढ़ रहे हो, वीडियो पढ़ रहे हो, वीडियो से देख रहे हो, वीडियो से आपने सब कुछ कर लिया, कुछ डाउट आया तो क्या करेंगे? कमेंट करेंगे। कमेंट में रिप्लाई नहीं आया तो क्या करेंगे? लाइव क्लासेस मिल रही है भाई, लाइव क्लास मिल रही है बिल्कुल फ्री में। अपने डाउट्स, आप कोई सा भी कैसा भी डाउट, अपना डाउट लाइव क्लास में डिस्कस कर सकते हैं भाई, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री। कंप्लीट स्टडी बिल्कुल फ्री, फुल मार्क्स टॉपर आप बन सकते हो। देख सकते हो आप, ये हमारी ऐप को डाउनलोड करिए और ऐप पे और वेबसाइट पे आपको ये मिल जाएंगे भाई पैम्फलेट्स। प्लेटफॉर्म देखिए कितना गजब का है, डाउनलोड कर लीजिएगा, प्ले स्टोर पे ऐप है। ये देखिए सब टॉपर हैं जो कि पढ़ के बने हैं मैग्नेट ब्रेन से। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ये सब मटेरियल भाई आपको मिल जाएगा सीबीएसई बोर्ड हिंदी मीडियम, सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड के लिए अवेलेबल है वेबसाइट पर www.magnetbrains.com, ऐप पर और यूट्यूब प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। यूट्यूब पर अवेलेबल है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। इस सब के साथ साथ स्टूडेंट्स आपको इंग्लिश स्पोकन कोर्स भी मिल जाता है। इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए भाई, आज की डेट में योर इंग्लिश शुड बी फ्लुएंस। ऑल राइट, तो अपनी इंग्लिश अच्छी करिए, बढ़िया बढ़िया करके। ओके किड्स, और नोट्स भी आपको मिल जाएंगे भाई, नोट्स मिल जाएंगे आपको वेबसाइट पर, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। सब्सक्राइब कर दिए ना चैनल, बहुत बढ़िया। स्टूडेंट, मुझे पता है आप इंस्टाग्राम फेसबुक बहुत चलाते हो, हम भी वहाँ पर हैं, हमें फॉलो करिए। मैं नहीं भाई, मैग्नेट ब्रेन्स की बात करूँ, मैं भी हूँ, बट आई एम टॉकिंग अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स। फॉलो करिए मैग्नेट ब्रेन्स को टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर, और बन जाइए मैग्नेट ब्रेन फैमिली का हिस्सा। इट्स टाइम टू से गुड बाय नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू अंडरस्टूड each and every point successfully. I will meet you soon in the next class. Till that, bye bye, be happy, keep learning, keep growing, keep